Hi Swaraj, this is video happiness series video number 2 है and today the date is 16th of October 2025 5:34 in the evening शाम के 5:30 बज रहे हैं 16 अक्टूबर 2025 है so I think ये वीडियो एक तरह का इवेंट रियलाइजेशन वीडियो भी है बट आई प्रेफर टू कीप इट इन द हैप्पीनेस सीरीज वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं so अभी मैं नहा वहा के आया 1 घंटे पहले 4:30 बजे करीब नहाया एंड फिर मैंने वो किया सेहत समाधि ध्यान बाय आर्ट ऑफ लिविंग एंड बहुत सारे रियलाइजेशंस आते रहती है और काफ़ी मैं शांत फील करता हूँ। बहुत सारे थॉट्स रोज़ 10 थॉट्स आते हैं और 2 थॉट्स तो रेगुलरली आते हैं एंड समझ में आता है कि इस पे फोकस करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आज 16 तारीख है सो कल 15 अक्टूबर था। सम हाउ थिंग्स इस तरह विधि का विधान बना, प्लान बना, मैंने मैसेज किया। सो मेरी जो फ्रेंड है यहाँ हिसार में जो रहती है, सो उसको क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है, सो 1 मिनट। सो हिसार ट्यूशन वाली, तो हिसार ट्यूशन वाली उसका नाम रखा है मैंने, तो मैं उससे मिलने के लिए गया एंड सो अगेन बहुत ही वो था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब क्या करूँ, ये कर लूँ, ये परफेक्शन की पानी रख लूँ, ये कर लूँ, ये मेकअप कर लूँ, फिर ये करना वो करना, क्या बोलूँगा। और मैं बैठ के प्लानिंग करवा दे 1 घंटे पहले से कि उसको ये बोलूँगा वैसे बोलूँगा। मैंने बोला छोड़, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा ऑन द स्पॉट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सो तो मैं गया एंड थिंग्स लाइक अच्छा ही हुआ। सो बहुत सारी बातें हुई रिगार्डिंग ध्रुवा वाली एंड ध्रुवा वाली का जिससे अफेयर था, गौतम नाम है उसका, मैंने पूछा तो ध्रुवा वाली ने बताया था उसने। एंड मे बी हट ये ट्यूशन वाली को मालूम था, तो इसलिए मैंने बोला फेस टू फेस मिलते, बिकॉज सब कुछ वो नहीं बताएगी। तो मे बी उसको वो मतलब होता है ना कि उसको बिलीव हो गया कि हाँ कि स्वराज विक्टिम है, स्वराज को नुकसान हुआ, तो मे बी टू सूद मी, टू कम्फर्ट मी इमोशनल, उसने बताया कि अभी भी इसके साथ ही है, ठीक है, अभी कोई लोग साथ में है। सो तो कल ऑफकोर्स बात हुई हमारी आधा 1 घंटा, जितनी भी देर हमारी बात हुई। उसने घर छोड़ने को बोला, मैंने सिंगमोड़ में उसको छोड़ दिया 7:30 बजे। सो फिर मैं बोला कहाँ जाऊँ, तो एक चीज़ थी कि एक तरह का ये इवेंट रियलाइजेशन वीडियो है, इसको दोनों में डाल दूँगा मैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि Hello, Moto. लेट्स डू वन थिंग कि चलते हैं। तो मैं सोचा कि चलो हटिया की तरफ, उसको सिंह मोड़ छोड़ा, गाड़ी टर्न करने में मुश्किल थी, स्टेशन जाने का मन नहीं था, तो मैं बोला चलो फाटक के पास चलते हैं। फिर वहाँ से आगे गया तो फिर मैं सोचा कि यहाँ रोकते हैं स्कूल वाले के पास। मतलब बुआ घर चलते ही हैं, कोई टेंशन नहीं, बुआ घर गया मैं। वहाँ पे सोनू जो लड़का बैठा हुआ था उनके साथ, तो दिमाग बोल रहा था कि क्या होगा इससे, मतलब राहत मिलेगा। मैंने बोला चलो चलते तो हैं, और ऑफकोर्स राहत नहीं मिला, बिकॉज मैं अपने प्रॉब्लम लेके था, तो मैंने नहीं बताया, मैं करता भी नहीं पूछने पर भी। उन्होंने फिगर आउट नहीं किया, बिकॉज दोनों लोग अपने में बिजी थे। इनफैक्ट मैंने भी नहीं बताया और बताता भी नहीं, बिकॉज लड़की का मैटर है, तो आई कुड नॉट शेयर विद दैम। सो व्हाट हैपेंड कि तो फिर उन लोग आपस में बात करने लगे, कुछ ना कुछ इससे बात निकल गया हंसने वाला, तो हम भी हंसने लगे। फिर बुआ ने बताया कि वो लड़का आया था पढ़ने, आयुष नाम है बच्चे का, तो वो मतलब उसने मेरे को देख लिया, कल मैं आया था तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मेरे को पढ़ाई करना है, एंड ही इज़ सो मच वांटेड टू स्टडी विद मी। फिर सोनू से हमारी बात हुई, कोई ना कोई बात निकल गया ऐसा, फिर बातचीत शुरू हो गई। तो मतलब होता है ना कि हंसने का दो कुछ हंसी की बात निकल गया, मैं मुस्कुरा दिया, हंस दिया। ऑफकोर्स इट सूटेड यू, ऑफकोर्स मेरे प्रॉब्लम का होता है ना कि वो सोल्यूशन नहीं मिला, बट ऑफकोर्स मेरे को एक कंफर्ट मिला, एक गद्दा मिला। ऑफकोर्स मैं गिर रहा हूँ तो गिरने में उतनी चोट नहीं लग रही है। सो मैंने फील हुआ कि चलो बुआ तो है मेरे पास, एटलीस्ट मैं गाड़ी मेरे पास है, पेट्रोल। जब मैं मेरा मन किया अभी चला के, फिर मैं आया भी वापस 9 बजे निकल गया वहाँ से। वो थोड़ा नाराज़ हो गई खाना वाना खा के, जो मैंने बोला नहीं जा रहा हूँ अभी, कल ही 2 दिन से घर में प्रॉब्लम हुआ है और फिर लेट हो जाएगा, लेट तो हो ही जाएगा। मैंने बोला मैं खा के आया हूँ। सो ये हुआ। तो कल मैं आया तो मैं बोला खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास, है ना। पहले तो मतलब ये मालूम था बट एहसास नहीं था इस चीज़ का। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, आश्रम में रहते हो, तो समझ में आता है, तो आपको रियलाइज़ होता है, रियलाइज़ हो गया। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक एक खोने के लिए, चलो खोने के लिए कुछ नहीं था, उससे तो मैं ऊपर उठ गया था, बट एक दर्द और बाकी था, एक डर बाकी था। डर ये था
कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, गलत हो जाएगा तो मेरे को पेन होगा। जैसे बचपन में ही शुरुआत हुई, जब बच्चा हुआ होऊंगा तो मैं दीवार पे मैं मिन्नी की तरह हूँ, खेलते हुए आ गया, हाथ रख दिया, पापा मेरे को मारा, तुम दीवार काला कर दिया। अब बहुत गंदा मार रहे हैं, मतलब लाइक ही वांटेड टू बिहेव लाइक एन एडल्ट नहीं, ग्रोन अप एडल्ट, मतलब 21 का लड़का भी गलती करता है नहीं, मतलब ही वांटेड टू बिकम लाइक हिम, लाइक जिसका एज उस मैच्योरिटी को लेके आओ। मैं बेड पे चढ़ा बच्चे की तरह, मैं सिलवटें खरा आ गई तो सिलवटें आ गई, धूल आ गया। अब बता भी नहीं रहे मेरे को, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें आता तो इसको भी आना चाहिए। तो वहीं शुरू होता होगा ट्रॉमा पेन जो होता है ना। तो इनफैक्ट ओसीडी क्या होता है, इंसान को लगता है ना कि कहीं गलती ना हो जाए, बिकॉज बचपन में अगर उसने कोई गलती की, पेरेंट्स ने उसको इस तरह रेज़ किया, फिर ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ जो बहुत ही खतरनाक था, मतलब अगर छोटी भी गलती हो गई तो उस गलती की सज़ा उसकी बहुत बड़ी थी। और बच्चा में क्या होता है ना कि अगर बच्चे को थप्पड़ ही मारो तो उसके लिए मतलब मौत के बराबर ही ना, मतलब थप्पड़ उसको बहुत जोर का लगता है। अभी कोई थप्पड़ वगैरह हमारे गुस्सा आएगा, लड़ लूँगा, बट दर्द उतना नहीं, मरना फेटल ब्लो नहीं होगा। बट बचपन में क्या होता है कि थप्पड़ भी एक बहुत ही फेटल ब्लो होता है, तो उसको और थप्पड़ उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है, तो उससे बचना चाहता है। उसको लगता है कि अगर पापा में नाराज़ हो जाएंगे तो मैं ना सर्वाइवल मेरे खतरे में, उसको खाना नहीं मिलेगा, घर से बाहर निकाल देंगे। एंड दे हैव डन लाइक दैट दोज थिंग्स टू मी। ऑफकोर्स घर से निकाल नहीं दिया, 1 घंटे 2 घंटे के लिए निकाल दिया था, मतलब मेरे को फील हुआ कि मैं तो गया, लेकिन मरने वाला। सो एक्सीडेंट हुआ था कि मैं बचाने भी वाला था, बट भगवान की दया थी, मैं रुक गया। तो जो भी है चीज़ें हुई, एंड सो लाइक तो फिर आदमी क्या करता है ना, भगवान को प्रणाम करना, उसको पैर में लग जाए, ये नहीं करना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो पैटर्न इंसान बना लेता है, बिकॉज माइंड वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल, है ना। माइंड को कभी पसंद नहीं है कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना हमारा अहंकार स्पिरिचुअलिटी में कि नहीं हम कंट्रोल में नहीं है। तो क्या करता है, कुछ बनाता है, डर है तो उसे गोल घुमाओ, अपना उंगली जो भी करता है, मतलब ऑफकोर्स ये तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो माइंड बिलीव कर जाता है कि नो थिंग्स आर इन कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें हो ना, फिर वो प्रॉब्लम बनाता है, फिर उसे खुद सॉल्व करता है, तो वैसी चीज़ें हो रही थी। सो तो कल फिर हुआ, मैं आया, सुबह उठा मैं, तो सुबह में खोने के लिए है क्या। तो मूवी देखी थी मैंने, कोई मूवी कल देखी थी, पता नहीं, आई थिंक लॉर्ड ऑफ द रिंग आगे बढ़ाई थी मैंने, देखी थी क्या, मी भी, हाँ मी भी मैंने देखा था, नहीं थी, आई डोंट रिमेंबर। बट मैं आया, फिर पता नहीं कल याद नहीं आ रहा है, कल रात में कौन सी वीडियो देख के सोया मैं। तो फिर ना मैं उठा, तो मैं तो बैल्कनी में घूम रहा हूँ, तो ना कि स्क्वायर बना, स्क्वायर पे पैर रखना है, ऐसे करके रखना है, झंडा देख रहा हूँ तो उसको प्रणाम करना है, बिकॉज वो दर्द होगा। फिर मैंने बोला कि क्या हो जाएगा, मान लो कि सब भगवान ऐसा करते नहीं, मान लो कि मैंने झंडे को देखा, प्रणाम नहीं किया, तो अगर भगवान पेन देंगे मेरे को, तो पेन अगर देंगे तो पेन तो ऐसे दिल टूटना मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, उसका आना मेरे कंट्रोल में नहीं था। अगर मेरे कंट्रोल में होता तो उसको पहले ही अपनी लाइफ बुला लेता और रख लेता उसको, बिकॉज ऑफकोर्स ज़िंदगी है, दर्द भी है, खुशी भी है। खुशी बांटने के लिए इंसान है, दर्द है तो दर्द में सपोर्ट चाहिए। अगर कि दर्द है, अगर बुरा वक्त चल रहा है, आपको फिजिकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि है कि मैं हूँ, आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए। फिर मान लो आप गिर गए बाइक से, तो बाप ने उठा दिया बाइक से, तो वो फिजिकल सपोर्ट है। मेंटल सपोर्ट है कि हाँ एग्ज़ाम है, तो अब एग्ज़ाम में बाप नहीं हेल्प कर सकता, बट मैं हूँ, बाहर खड़ा है, मेंटल सपोर्ट होता है। चलो अभी पैसे नहीं मैं दे रहा हूँ, करे ना कि चलो मैं खरीद दे रहा हूँ, ये खरीद दे रहा हूँ, बाद में लौटा देना, नहीं भी लौटाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो भी है। सो इस तरह की चीज़ें हैं, ओके। सो सपोर्ट चाहिए होता है, और खुशी भी, इंसान ना खुशी में अकेला हो जाता है। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल अपने लाइफ में, तो मैंने बहुत सारे देखा, लाइक किसको बताऊँ, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, किसको बताऊँ, वो खुश होने वाला नहीं है, ठीक है। और क्लास 12 का क्या बातें तो बहुत निकल, क्लास 12 का किस्सा जो था ना, वहाँ पे सोमेश आया, उसके चेहरे पर स्माइल देख के मेरे को लगा मैंने अचीव किया, मेडल से खुशी नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आए हैं, ठीक है। अभी फिर अब 24 में 9 अगस्त आया, मेरा नौकरी का 3 साल हुआ, तो फिर हुई, तो ऐसी चीज़ें हुई। मोदी कुछ दिन पहले मतलब पिज़्ज़ा खाएगा, बोला चल, मैंने बोला पिज़्ज़ा उठा क्या खाया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने तो विश भी किया, हाथ मिला के, लिटरली आई फेल्ट कि विशिंग मी फ्रॉम द हार्ट, ओके। तो फिर कार फंसा तो उठाने निकालने भी आया वो लड़का, खुद में आया। तो यही है प्यार जो है ना, प्यार इंसान को चाहिए होता है, खुशी मिलती है। सो इनफैक्ट मैं होता है जब नहाने जाता हूँ, यहाँ टच हो रहा है, वहाँ टच हो रहा है, मैंने बोला क्या होगा, मान लो कि टच हो गया, क्या होगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा, जो भी ओसीडी में लोग ऐसा करते हैं, ये टच ना हो जाए, बिकॉज वो सोचते हैं गंदगी दिखी तो उसका सारा उस गंदगी भी जाता है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको लगता है ना कि यार उसको लगता है बचपन में जैसे हुआ कि एवरीथिंग इज अटैकिंग, द लाइफ इज़ अटैकिंग यू, पीपल, लोग मेरे दुश्मन है, हर कोई मेरे पर अटैक कर रहा है। तो वो ना कहीं समझ जाता कि फिजिकल पेन तो बर्दाश्त कर लेता है, वो मेंटल पेन को अवॉइड करना चाहता है, मतलब इसके लिए तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर अब वो पता है ठंडा चेंज नहीं कर, गर्मी नहीं चेंज कर सकते फिजिकल, बट मेंटल, तो वो उससे प्रॉब्लम हो, बस खतरा खोज रहा है, इज सर्चिंग फॉर वेयर इज द प्रॉब्लम, इज द खतरा खोज रहा है, मुझे कहाँ है।
और अगर मिलता भी है तो वो एलिमिनेट करता है, फिर भी ताला 3 बार चेक कर रहे, 4 बार चेक कर रहे हैं, 1 बार कर लिए, 2 बार, 3 बार कर लिए, 5-6 बार चेक कर रहे हैं, तो वो मेक श्योर करता है कि गलती से भी गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती से भी गलती ना हो जाए, गलती से भी गलती ना हो जाए, ठीक है। तो वो ऐसा इंश्योर करना चाहता है इंसान, तो मैं वही कर रहा हूँ। और अगर मान लो गलती से इससे मैंने कुछ बोल दिया, ऐसे हो गया, तो ठीक है, मरेंगे ना, फिर मरना तो है ही, हमारे हाथ में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कल बहुत सुकून मिला होगा, एक शांति मिली, है ना, एक क्लोजर भी, मतलब थोड़ा तो मिल गया था क्लोजर, एक लेवल फ़ोन करके उस दिन मिला, फिर आज कल मैं मिलने गया, है ना, तो मिल गया, और चलो कि है ये, ठीक है। सो पता लगा कि ऑफकोर्स उसके पास गई है, गौतम के पास ही गई है वापस, गौतम के पास ही है। फिर समझ में आ गया कितना दुनिया में क्या चल रहा है, फिर समझ गलती वही कर रही है ना। अरे अगर तुमको बॉयफ्रेंड मिल जाए या हस्बैंड मिल जाए तो जाओ उसके पास, कोई नया बॉयफ्रेंड मिल जाए, कोई हस्बैंड मिल जाए उसके पास, आप फिर उसी के पास जा रहे हो, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, आप लोग जानते हुए गलती कर रहे हैं, ठीक है। वो इमोशन नहीं कंट्रोल कर पा रही ना, उसको समझ जाना चाहिए कि ठीक है, मे भी उसके बिना मैं कांपूंगी, एंग्जाइटी होंगी, होगा, लेकिन ना बस वही बात है ना कि जैसे मान लो कि मेरे को प्यास लगी, मैं समंदर में हूँ अभी, ठीक है, और मेरे को प्यास लग रही है, तो मैं प्यास बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, कर लो, मतलब खारा पानी पी लेता है, जितना खारा पानी पियोगे तुम और मेंटली परेशान होगे, बिकॉज होता है ना वो डायमेंशिया होता है कुछ, तो पानी नहीं मिल रहा, उसमें खारा पानी पीने पे दिमाग और ओवर रिएक्ट करता है, और मतलब पागलपन बढ़ जाता है इंसान का, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो बर्दाश्त कर, ठीक है, अभी नहीं मर रहा, बट इंसान बोले नहीं पी ले, यही है ना, जहर ही पी लिया होता ना, कि प्यास लगी जहर ही पी लिया, और नमक वाला पानी जहर। और इंसान एक्चुअली गलती उसकी भी नहीं है, गलती इंसान की भी नहीं, इंसान को प्रॉपर मेंटर्स नहीं है, सपोर्ट गाइड सिस्टम नहीं है, मेरे को मिल गया। और अगर तुम देखो तो बैकग्राउंड पे हमेशा एक सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा था, एक सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा था, जो कि सेंट चार्ल्स सिस्टर्स हैं, टीचर्स हैं कहीं, और भगवान सही टाइम में कहीं उन्होंने भेज रहे थे मेरे को। हाँ, दुनिया देख रही तो दुनिया को लग रहा है ऑफकोर्स सपोर्ट सिस्टम तो पेरेंट्स ही कर रहे होंगे, पेरेंट्स नहीं करते, पेरेंट्स कैपेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं कि दुश्मन थे, ऑफकोर्स दुश्मनी भी निभाई उन्होंने, खैर वो बात वो अलग है, उनकी गलती नहीं, वो भी, उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे थे, ठीक है, वो भी मैं समझो कि माया के वशीभूत होकर ही कर रहे थे, ठीक है, देवर डिल्यूशनल होके, अब भले के लागी होगी, तो उनकी टेंशन की बात नहीं, सो है ना, तो बट वो कर रहे थे, एंड दे वर हर्टिंग मी। तो सपोर्ट छोड़ो, सपोर्ट ना करे कोई बात नहीं है, वो हर्ट ही, मतलब वो रोड़ा ही बन रहे थे, वो ना मतलब रोड ब्लॉक्स ही डाल रहे थे, और मतलब हर्ट ही कर रहे थे मेरे को। बट कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट सिस्टम शुरू से सिस्टर उषा हो गई, सिस्टर मेरी हो गई, सिस्टर लूसी हो गई, सिस्टर क्लेयर हो गई, सिस्टर रोजमा चेरियन हो गई, टीचर्स हो गए, महेश भैया हो गए, डांस क्लास का सपोर्ट ग्रुप हो गया, फ्रेंड्स हो गए, नगर का ग्रुप था, उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया तो दिव्या मैम थी, शी डिड समथिंग, शी प्लेड अ पार्ट, है ना। आई डोंट नो, पता नहीं उनको क्या मिला, मे बी उनको भी अटेंशन, मतलब अटेंशन तो उसको हर कोई, मतलब जो भी है, क्या पता कोई ना कोई फ़ायदा होगा जो मैं परसीव नहीं कर सकता, मे बी उन्होंने सेल्फलेसली किया, है ना, भगवान ने भेजा, या फिर उनको कोई ना कोई था, मतलब उनका ऑफकोर्स कुछ ना कोई उनको अच्छा लग रहा होगा, मे बी हेल्प करना उनको अच्छा लग रहा होगा, उनको वो फील आ रहा होगा कि ऑल्टरिज्म का, तो ठीक है कर रही होंगी। बट मेरे को मिला, अक्षत नहीं, मेरे को टाइम पे मिला, सही टाइम पे आया, तो थिंग्स आर लाइक दैट, डोंट वरी स्वराज, बी हैप्पी। और ऑफकोर्स अब इस स्टेट को मेंटेन रखना, जो स्टेट है इसको कह सकते हैं 16 अक्टूबर स्टेट, इस स्टेट को आप एक दीवार पे लिख लो, डायरी पे लिख लो कि आपको ये स्टेट आप कल भूल जाओगे, परसों बोल 3 दिन बाद भूल जाओगे ना, और इसका इंटेंसिटी कम होगी, कितना भी नहा लो, 10 बार नहा लो, 10 बाल्टी से नहा लो, कल गंदे हो जाओगे, 10 दिन बाद तो आपको किसी भी हाल में नहाना पड़े, 2 दिन आप कर लो, 3 दिन आप गुजार लोगे, बट 10वें दिन आपको नहाना पड़ेगा। स्टेट को याद कर लो, स्टेट को आपको कंटिन्यू करना है, ओके। सो राज, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ये हैप्पीनेस रिसर्च वीडियो ही है, और इवेंट रियलाइजेशन वीडियो भी है, बिकॉज कल जो इवेंट हुआ, कल मैं मिलने गया ट्यूशन वाली से, हिसाब ट्यूशन वाली से, तो ये इवेंट हुआ, and very good. So that's you good, and I love you always.